क्या आपको पता है दुनिया का सर्वप्रथम शिवलिंग कहाँ पे है? चार धाम के अलावा पांचवें धाम की मान्यता किसे दी जाएगी? क्या ये आपको पता है? तो पता करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल लाइफ रीसेट प्लस पे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। खूबसूरत देवदार पेड़ों से घिरा हुआ इन सुंदर रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं अभी जागेश्वर धाम के तरफ, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है और अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह से इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी थकान हो ही चुकी है, पर कोई बात नहीं। इन नज़ारों को देखते हुए जाने में हमारी थकान मानो मिटती ही जा रही है। पिछले व्लॉग में आपने देखा रहेगा हमने पाताल भुवनेश्वर किया और पाताल भुवनेश्वर से हम डायरेक्टली जागेश्वर धाम की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। जागेश्वर धाम पहुंचने तक हम इस खूबसूरत रोड ट्रिप को एंजॉय करके जाते हैं। तो हमने गाड़ी पार्क कर ली जागेश्वर धाम पार्किंग में और हम यहाँ से चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये जागेश्वर धाम का मार्केट एरिया है और ये देख सकते हैं चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम, जो कि समुद्र तल से 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 124 मंदिरों का एक समूह है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। ऐसे में मन्नतों का दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती है। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। मान्यता है कि उन्होंने ही इन मंदिरों की स्थापना की थी। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर है। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में ही जाना जाता है। मंदिर के किनारे जटागंगा नदी की धारा बहती है। मान्यता ये है कि यहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी और यहीं से लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा शुरू हुई थी। खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा बाल या तरुण रूप में भी की जाती है। 124 मंदिरों का जो समूह में से यहाँ पे 4 से 5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है और यहाँ पे अधिकांश छोटे बड़े मंदिरों में लिंगों की पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण कब हुआ था इसके बारे में कोई साक्षात्कारी रिकॉर्ड तो नहीं है, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यह मंदिर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था करके माना जाता है।
स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया है। इस मंदिर के किनारे एक पतली सी नदी की धारा भी बहती है जिसे जटा गंगा कहते हैं। जागेश्वर धाम की मुख्य मंदिरों की सूची में जागनाथ ज्योतिर्लिंग, मृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नवग्रहों को समर्पित नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, लकुलेश मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, बटुक भैरव मंदिर शामिल है। हमारी नजर जहाँ पे भी जा रही थी, हर छोटे बड़े मंदिर में वहाँ पे भगवान शिव लिंग के रूप में प्रस्तुत थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव को प्रथम बार लिंग के रूप में पूजन किया गया। हम काफी भाग्यशाली महसूस कर रहे थे जब हम यहाँ पे आए और इन चीजों के बारे में जाना और इन चीजों को देखा। फिलहाल ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशन में है और इसकी खास देख रेख भी की जा रही है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे कुछ मूर्तियां चोरी होने के वजह से इनकी मूर्तियों को, कुछ मूर्तियों को एक जागेश्वर धाम म्यूजियम में रखा गया है। आप जब भी यहाँ पे आए तो जागेश्वर म्यूजियम की तरफ भी जरूर जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पे आए थे जागेश्वर धाम में, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और मैं आशा करती हूँ कि आप इस धाम को उतनी ही मान्यता देंगे जैसे आप अन्य चारों धामों को देते आए हैं, क्योंकि भविष्य में ये 5वां धाम ऐसे ही घोषित होने वाला है। मेरा विश्वास है कि ये जल्दी ही 5वां धाम घोषित हो जाए और लोग 4 धाम के अलावा जागेश्वर धाम को भी इंक्लूड करें। तो इसी के साथ मेरा जागेश्वर धाम का जर्नी समाप्त होता है और हम अभी वापस अल्मोड़ा के तरफ जा रहे हैं। वापस देवदार के पेड़ और खूबसूरत रास्तों से होते हुए, घने जंगलों के बीच से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा ये सफ़र काफ़ी अच्छा था, बहुत ही शांति महसूस हुई हमें जागेश्वर धाम में। देख सकते हैं शाम होने आई है और रहने के मामले में बता दूं कि जागेश्वर धाम के सामने KMVN का गेस्ट हाउस है। आप चाहे तो KMVN प्रेफर कर सकते हैं। जागेश्वर धाम के पास नो नेटवर्क होने के वजह से हमने KMVN में ना रुक के अल्मोड़ा हाईवे के ऊपर हिमालयन सेडार करके एक होटल है, वहाँ पे स्टे किया। ये नज़ारा मैं अगले सुबह का आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। हमारे होटल के बालकनी का व्यू है, देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है। हम अभी थोड़ी देर में होटल से चेकआउट करने वाले हैं। बालकनी से मैं आपको बस ऊपर से रूम दिखा रही हूँ क्योंकि रूम थोड़ा मेसी है और अभी हम चेकआउट करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाऊंगी। रूम अच्छा है, बड़ा है, एग्जीक्यूटिव रूम है, नीट एंड क्लीन भी है, बड़ा अच्छा बेड भी दिया हुआ है, काफ़ी कंफर्टेबल रूम है और एमिनिटीज़ भी सारे आपको दिए गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं बालकनी है, व्यू भी अच्छा है, सोफा भी दिया हुआ है, वॉशरूम भी इनका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, गीज़र है, स्पेशियस भी है। तो क्लीनलीनेस के मामले में तो ये मैं 10 on 10 देना चाहूँगी, देख सकते हैं। पर स्टाफ बिहेवियर के मामले में और सर्विसिंग के मामले में मैं 1 out of 10 देना चाहूँगी, क्योंकि हमने ये अर्जेंसी में रूम लिया। हमको वैसे रहना था KMVN में, पर नो नेटवर्क के वजह से हमने फिर सोचा, ज़्यादा थकान हो गई तो फिर हमने सोचा कि जो भी मिलता है रास्ते में हम बस वहीं पे ठहर जाएं। इनका रिसेप्शन एरिया है और इनका फूड और सर्विस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट आप चाहें तो ये प्रेफर कर सकते हैं, मे बी ये इम्प्रूव कर ले अपने फ्यूचर कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे इनका नंबर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम निकलने वाले हैं आगे की ओर, तो ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।